समुद्र मंथन में भगवान शिव ने ही क्यों पिया था विष। क्षीर सागर में देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो सबको आखिर उस अमृत तलाश थी जिसे पाने के लिए देवता और दानवों में होड़ मची हुई थी। ऐसे में दोनों ने परस्पर मंथन जारी रखा। इस मंथन में सबसे पहले कालकूट नामक विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, वो निकला। विष निकलने के बाद 14 तरह के अद्भुत रत्न प्राप्ति हुई, जिसमें सबसे अंत में अमृत निकला। इस मंथन में हलाहल, कामधेनु, उपचयस्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा, देवी लक्ष्मी, वारुणी, मंदिरा, चंद्रमा, परिजात पुष्प, पांचजन्य, शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला। कहा जाता है कि इसके गंध और निकल रही तीव्र ज्वाला से सभी देवता और राक्षस बेचैन होकर त्राहिमाम करने लगे। इसे कहीं फेंका नहीं जा सकता था, क्योंकि इसका तेज इतना था कि समस्त सृष्टि विनाश हो सकती थी। अब तक हुए इस मंथन में अमृत निकलना बाकी था। अब देवता और दानव दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस विष हलाहल का क्या किया जाए। अमृत तो सभी को चाहिए था, ऐसे में इस विष का क्या करें, इस बात की चिंता दोनों पक्षों को सता रही थी। जब देवता और दानवों को कोई उपाय नजर नहीं आया तो सभी मिलकर देवों के देव महादेव के पास सहायता मांगने पहुंच गए। उन्होंने महादेव से कहा, महादेव, अब हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं और इस मंथन से निकले विष का क्या उपाय किया जाए, इसे लेकर याचन करने लगे। महादेव ने देखा कि देवता और दानव इस हलाहल का कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं और इसे कहीं सृष्टि पर छोड़ा गया तो इस विष के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसे ना तो किसी राक्षस में इतनी क्षमता थी और ना ही देवों में इसे ग्रहण करने की ताकत। तब स्वयं देवों के देव महादेव ने ही इस हलाहल विष को पीने का बीड़ा उठाया। इसके पश्चात महादेव ने उस विष का प्याला लिया तथा एक पल में ही संपूर्ण विष को मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कंठ में उतार लिया। कंठ तक आते आते भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ने लगा। इसे देख माता पार्वती ने महादेव के कंठ पर फौरन हाथ रख दिया और उस विष को नीचे उतरने से रोक लिया, जिसकी वजह से वह विष महादेव के कंठ में ही स्थिर यानी रुक गया। इस विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि महादेव का कंठ नीला पड़ गया। तब से महादेव को नीलकंठ महादेव के नाम से पुकारा जाने लगा। कहा गया कि जब महादेव विष ग्रहण कर रहे थे इस दौरान इसकी कुछ बूंद पृथ्वी पर गिर गई, जिसे सांप, बिच्छू जैसे विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। इसीलिए तो महादेव को तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है।